नमस्कार, बहुत स्वागत कर रहा हूं आप सभी का। आप विस्तार न्यूज देख रहे हैं और मैं हूं हिमांशु धारीवाल। बात करेंगे देश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की हर एक खबर की फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ बजट में शासकीय कर्मचारियों के डीए में बढ़त। सरकारी कर्मचारियों का डीए अब 53% हुआ। कर्मचारियों ने सीएम और वित्त मंत्री का धन्यवाद किया। गायिका शहनाज अख्तर ने किए बाबा महाकाल के दर्शन। नंदी हॉल से महाकाल का आशीर्वाद लिया। अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए कहा, दर्शन करने से मुझे काफी सुकून मिलता है। देवास में एडवाइजरी ऑफिस में पुलिस की कार्रवाई। 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है पुलिस। इन्वेस्ट के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर चल रही है जांच। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही में 50 लाख रुपए की ठगी। पुलिस ने 4 म्यूल अकाउंट होल्डर्स को गिरफ्तार किया। 50 लाख रुपए के ट्रांजैक्शन के सबूत मिले हैं। विदेशी नागरिकों से बिटकॉइन के जरिए लेन देन किया जाता था। राजगढ़ में अवैध रूप से संचालित फर्नीचर कारोबार पर कार्रवाई की गई। 3 जिलों की संयुक्त टीम ने 25 फर्नीचर की दुकानों पर छापेमारी की। लाखों की कीमत की सागौन लकड़ी, आरा मशीनों को जब्त किया गया। लाहौर पहुंचने पर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की पूर्व नेता प्रतिपक्ष से मुलाकात। विस्तार न्यूज से बात करते हुए उमंग सिंघार ने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य बताया। कोरबा में तेज रफ्तार में ड्राइविंग कर रहे युवक को गिरफ्तार किया गया। शराब के नशे में लोगों को ठोकर मारते हुए फरार हुआ था आरोपी। पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। भोपाल में रविंद्र भवन की पार्किंग में किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म किया गया। श्यामला हिल्स पुलिस ने नहीं दर्ज की है शिकायत। पीड़िता ने पिता के साथ मऊगंज में एफआईआर दर्ज कराई। सूरजपुर में चोरों ने गोदाम से गैस सिलेंडर चोरी किए। साथ ही 2 खड़ी गाड़ियों के कांच भी फोड़े गए। कोतवाली पुलिस मामले की जांच में जुटी। सागर में बदमाशों ने चाकुओं से गोदकर युवक की हत्या की। कुछ दिन पहले ही मृतक जमानत पर बाहर छूटकर आया था। मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश कर रही है पुलिस। जबलपुर में सील पैक्ड पानी की बोतल में मिला मच्छर। दुकानदार ने सप्लायर से शिकायत की। मामले में प्लांट संचालक ने कोई कार्रवाई नहीं की है। अब कंपनी के खिलाफ खाद्य विभाग में शिकायत दर्ज कराई गई। डोंगरगढ़ में मां बम्बलेश्वरी मंदिर का मेंटेनेंस का काम शुरू हो गया है। काम के कारण 11 मार्च तक बंद रहेगा मंदिर। भारी संख्या में माता के दर्शन करने पहुंचते हैं लोग। मंदिर में बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मऊगंज में मिला एक किशोरी का शव के साथ बैग में मिला सुसाइड नोट। घर से कॉलेज बताकर निकली थी किशोरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मामले की जांच कर रही है। मरवाही में मिला भालू का शव। लापरवाही बरतने पर वन विभाग ने सख्त कार्रवाई की है। मामले में एक बीट गार्ड अधिकारी को निलंबित किया गया। डिप्टी रेंजर को नोटिस दिया गया। उज्जैन में भस्म आरती के नाम पर धोखाधड़ी की गई। ठगी करने वाले 14 लोगों पर एफआईआर दर्ज हुई है, जिनमें 4 आरोपी अभी फरार हैं और 10 आरोपियों को जेल में बंद किया गया है। शिवपुरी में सरकारी अस्पताल में जाम छलकाने का वीडियो सामने आया। फिल्मी गानों पर वार्ड बॉय कर रहा था डांस। कोलार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है वीडियो। मेडिकल स्टोर में बनाया गया वीडियो। भोपाल में 42वीं नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। 25 राज्यों से 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे थे। प्रतियोगिता का शुभारंभ सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने किया है। बड़े तालाब में वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कोयला घोटाला मामले में जेल में बंद आरोपी कोर्ट में हुए पेश। सूर्यकांत तिवारी, सौम्य चौरसिया और रानू साहू की पेशी की गई। डीएमएफ घोटाले में तीनों को गिरफ्तार कर सकती है एसीबी। उज्जैन पुलिस ने गोवंश के हत्यारों का जुलूस निकाला। 2 आरोपियों को पुलिस ने नगर भर में घुमाया है। कुछ दिन पहले पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया था। मंदसौर में 11वीं कक्षा की छात्रा ने विद्यार्थियों को फेल होने के डर से उत्तर पुस्तिकाएं चुरा ली। परीक्षा परिणाम बनाने वाले कंप्यूटर सिस्टम को भी उठा लिया गया और सबको पानी में फेंक दिया गया। पुलिस ने नाबालिग छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया है। सुकमा वन विभाग के डीएफओ अशोक पटेल सस्पेंड किए गए हैं। प्राथमिक जांच में गड़बड़ी के कारण विभाग ने एक्शन लिया। तेंदुपत्ता बोनस राशि में गड़बड़ी किए जाने के आरोप लगे। दुर्ग जिले के गौतम नगर में 22 लोग पीलिया से संक्रमित हैं। दूषित पानी की समस्या के कारण ये बीमारी फैल रही है। सभी मरीजों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पूर्व मुख्यमंत्री का बजट को लेकर बड़ा बयान। भूपेश बघेल ने बजट को बताया कवि सम्मेलन का। छत्तीसगढ़ के इतिहास में 2.5 घंटे का बजट पहली बार हुआ है। बजट में कुछ नहीं था, सिर्फ कविता पाठ हुआ है। थाना परिसर में युवक ने खुद पर पेट्रोल डाल लिया। आत्मदाह का प्रयास भी किया। थाना प्रभारी ने समझाइश देकर मामले में जांच की बात कही।
वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने छत्तीसगढ़ विधानसभा में पेश किया बजट। इस दौरान रायपुर से दुर्ग मेट्रो शुरू करने की बात कही गई है। कहा, दुर्ग, भिलाई और रायपुर के लोगों को बड़ी सौगात मिलेगी। राज्य सरकार ने पेश किया अपना दूसरा बजट। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने 1,65,000 करोड़ का बजट पेश किया। सरकार ने सभी वर्गों को साधने का प्रयास किया। मुरैना में मेडिकल संचालक पर फायर कर लूट करने वाले बदमाश गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने बदमाशों को पकड़कर उनका जुलूस निकाला। बजट पेश करते समय वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। ओपी चौधरी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में 1 रुपये पेट्रोल के दामों में कटौती की जाएगी। धमतरी में शपथ ग्रहण के दौरान विपक्षी कांग्रेस पार्षदों ने किया विरोध। निमंत्रण पत्र में विधायक का नाम नीचे और महापौर का नाम ऊपर था। इस बात से नाराज पार्षदों ने नारेबाजी की। मामले में नगर पंचायत सीईओ ने समझाइश दी। भोपाल के रविंद्र भवन में नाबालिग से रेप मामले में आरोपी ने वीडियो जारी किया है। आरोपी भगवान सिंह राजपूत ने वीडियो जारी कर खुद को बेगुनाह बताया है। बोला, मुझे षड्यंत्र के तहत फंसाया गया। मुरैना में घटिया सीसी निर्माण कार्य को लेकर लोगों में नाराजगी है। निर्माण के बाद से ही 2 इंच मोटी सीसी उखड़ रही है। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व जनपद सदस्य विरोध के लिए वीडियो जारी कर रहे हैं। धार में मुस्कान अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। पुलिस ने 4 नाबालिगों को परिजन को सौंप दिया है। इसके साथ 5 फरार नामी आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। नीमच में अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई की गई। किसान अवैध अफीम और गांजे की खेती कर रहा था। पुलिस ने 1 किलो अफीम समेत गांजे के पौधे जब्त किए। 9 दिन के बजट सत्र पर कांग्रेस के बयान पर मुख्यमंत्री का पलटवार। डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, 9 दिन बहुत होते हैं, कांग्रेस की तैयारी नहीं है। कांग्रेस ने बजट सत्र के समय को छोटा बताया है। सत्र के समय को बढ़ाने की मांग की गई है। जुए के अड्डे पर पुलिस की दबिश है। सिंगरौली में 23 जुआरियों को गिरफ्तार किया गया। 1,45,000 से ज्यादा की नकदी बरामद की गई। आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। डीएमएफ घोटाले में 3 आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सौम्य चौरसिया, रानू साहू और सूर्यकांत तिवारी की रिमांड बढ़ा दी गई है। 6 मार्च तक रिमांड पर रहेंगे तीनों आरोपी। विशेष कोर्ट ने आरोपियों को रिमांड के लिए ईओडब्ल्यू को सौंपा। भोपाल पुलिस का अनूठा प्रयास। मूक बधिरों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया। वीडियो कॉल के जरिए किया जाएगा इस नंबर का इस्तेमाल। कंट्रोल रूम से की जाएगी मॉनिटरिंग। भारी वाहनों के आने से शहर में हादसे बढ़ रहे हैं। बाईपास निर्माण की मांग को लेकर जनप्रतिनिधियों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। संघर्ष मोर्चा ने अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी। कहा, कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का अनोखा प्रण। 1 साल तक बिना प्रेस के कपड़े पहनेंगे ऊर्जा मंत्री। अपने लिए और अपनों के लिए लिया है प्रण। बेटी की शादी के दिन पहनेंगे प्रेस किए कपड़े। छत्तीसगढ़ के बजट को लेकर जांजगीर चांपा के लोगों ने प्रतिक्रिया दी है। ज्यादातर लोगों ने बजट की तारीफ की है। सूरजपुर में एनएसयूआई का यूजीसी ड्राफ्ट 2025 को लेकर विरोध है। शिक्षा प्रणाली में निजीकरण और कॉर्पोरेट नियंत्रण को आरोप लगा है। प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस नामक प्रावधान का विरोध किया गया। यूजीसी केयर लिस्ट को खत्म करने के फैसले को गलत बताया गया। भाटापारा नगर पालिका में सत्ता परिवर्तन हुआ है। अश्वनी शर्मा ने अध्यक्ष पद की शपथ ली। उप मुख्यमंत्री अरुण साव मौजूद रहे। नरसिंहपुर में यात्रा के दौरान बीमार हुआ कैंसर पीड़ित। रेलवे चिकित्सकों ने ट्रेन में ही किया इलाज। यात्री को सांस लेने में हो रही थी परेशानी। धमतरी महापौर ने पाथवे निर्माण को लेकर ठेकेदार का पेमेंट रोकने के निर्देश दे दिए। घटिया निर्माण को लेकर जांच करने के आदेश दिए गए। अवैध शराब तस्करी कर रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब से भरी कार को भी जब्त किया गया। मामला दर्ज कर पुलिस आगे की जांच में जुटी। माधागिरी के जंगल में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई है। जवाबी हमले में 2 से 3 नक्सलियों के गोले लगने की खबर है। धमतरी पुलिस डीआरजी ने नक्सलियों के कैंप को ध्वस्त किया। शिवपुरी जिला अस्पताल में आदिवासी युवक से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। सिक्योरिटी गार्ड और स्वीपर ने आदिवासी युवक को बेरहमी से पीटा है। अस्पताल प्रबंधन ने जांच के आदेश दिए। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस मोहम्मद सुलेमान ने 5 महीने पहले ही वीआरएस ले ली है। 13 मार्च को औपचारिक रूप से वो रिटायर हो जाएंगे। 4 महीने पहले ही सरकार से मांगा वीआरएस। शहडोल में चोरी के 2 अलग अलग मामले में गिरफ्तारी की गई। पहला आरोपी गैती फावड़े के साथ पकड़ाया गया है। पुलिस ने एक और चोर पंकज सिंह को गिरफ्तार किया जो मोबाइल और जेसीबी के पार्ट्स को चुराता था। कोरबा में अनियंत्रित होकर पलटे चने से भरे ट्रक में लोड था करीब 200 टन चना। सरगुजा के उदयपुर ले जाया जा रहा था चना।
हेलमेट पहनने के लिए जागरूक कर रहे हैं विदिशा कलेक्टर। 7 दिन से कर रहे हैं लोगों को सचेत। हेलमेट पहनने के लिए चालकों को फूल देकर सम्मानित किया जा रहा है। सांसद विवेक बंटी साहू पर कांग्रेस ने किया पलटवार। पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक लखन घनघोरिया ने निशाना साधते हुए कहा, सांसद को अपना कद, पद और हद को समझना चाहिए, राजनीति की मर्यादा को समझना चाहिए। टीकमगढ़ में बीजेपी नेता संजू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बीजेपी नेता के होटल काना पैलेस में नाबालिग से हुआ था दुष्कर्म। बीजेपी जिलाध्यक्ष ने पत्र जारी कर कार्यकर्ता को बाहर किया। चित्रकूट में युवक ने हेड कांस्टेबल पर लगाया गाली गलौज और मारपीट का आरोप, जिसके बाद युवक ने सुसाइड की कोशिश की है। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को समझाया। सीएम विष्णुदेव साय ने बजट को बताया ऐतिहासिक। कहा, बजट से होगा मोदी की गारंटी पूरा करने का प्रयास। हम सुशासन स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, प्रदेश भर में कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास प्रदान करने के लिए 7 वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाए जाएंगे। इस परियोजना के लिए 79 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया। छत्तीसगढ़ में साय सरकार का दूसरा बजट पेश हुआ। इस बार बजट की थीम गति रखी गई है। विकासशील से विकसित बनाने के लिए गति देने वाला बजट। रायपुर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष महामंत्री मलकीत सिंह गेंदू से ईडी की पूछताछ खत्म। ईडी दफ्तर से धरना स्थल पहुंचे मलकीत सिंह गेंदू। धरना स्थल में की पीसीसी चीफ दीपक बैज से मुलाकात। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, हमारी सरकार नवा रायपुर में एक भव्य भारत आइकॉनिक डेस्टिनेशन विकसित करने जा रही है। नवा रायपुर को एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में स्थापित किया जाएगा, जिससे राज्य की पहचान को नई ऊंचाइयां मिलेंगी। सीएम विष्णुदेव साय ने कहा, महिलाओं के सशक्तिकरण और कल्याण को ध्यान में रखते हुए मैतारी वंदन योजना के बजट में 83.33% की वृद्धि की गई है, जिसके लिए 5500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया हस्तलिखित गति का बजट। 1,65,000 करोड़ रुपए का साय सरकार का दूसरा बजट। छत्तीसगढ़ में 1 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल डीजल और छत्तीसगढ़ में 1 रुपये सस्ता होगा पेट्रोल। बजट में ओपी चौधरी ने किया ऐलान। सरकारी कर्मचारियों को 53% डीए, आवास बनाने के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान। दुर्ग रायपुर में मेट्रो समेत दुर्गम इलाकों में संचार क्रांति लाने का प्लान। एनसीआर की तर्ज पर एससीआर बनाने की घोषणा। सर्वे के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रावधान। सरकारी सेवाओं को डिजिटल और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ी घोषणा। स्टेट डेटा सेंटर के लिए 40 करोड़ रुपए, एसडब्ल्यूएन के लिए 18 करोड़ और डिजिटल गवर्नेंस के लिए 9 करोड़ रुपए का प्रावधान। नवा रायपुर में बनेगा एनआईएफटी। 50 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया। दंतेवाड़ा में 250 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा। एमपी में होगा जिला स्तरीय इंडस्ट्री कॉन्क्लेव। संवाद के बाद जिलों में निवेशकों से होगा संवाद। कटनी जिले में होगी इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की शुरुआत। 10 अलग अलग जिलों में होगा कॉन्क्लेव। आज से शुरू होगा विद्या भारती के कार्यकर्ताओं का 5 दिन तक का अभ्यास वर्ग। संघ प्रमुख मोहन भागवत होंगे प्रशिक्षण वर्ग में शामिल। अभ्यास वर्ग में विद्या भारती के 700 पूर्णकालिक कार्यकर्ता हिस्सा लेंगे। भोपाल में रमजान में मस्जिदों पर लाउड स्पीकर प्रतिबंध की मांग की गई। संस्कृति बचाओ मंच ने उठाई बात। तय पैमाने पर ही बजे लाउड स्पीकर। भोपाल में विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्न पूछने में विधायकों ने दिखाई रुचि। 10 मार्च से बजट सत्र होगा शुरू। 9 दिन के सत्र में पूछे जाएंगे 2900 सवाल। 10 मार्च से 24 मार्च तक कुल 9 बैठकें होंगी। 6 दिन का बजट रहेगा। भोपाल में कमलनाथ के पुलिस को धमकाने पर बोले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा। कमलनाथ को दिल्ली से भोपाल तक कोई नहीं पूछ रहा है। राहुल गांधी से लेकर जीतू पटवारी तक कोई नहीं पूछ रहा है, इसलिए उनकी झुंझलाहट सामने आ रही है। भोपाल को साफ करने और सुंदरता पर करोड़ों की राशि खर्च की गई है। शहर की सुंदरता बिगाड़ने में जुटे असामाजिक तत्व। अब तक 4 लाख से ज्यादा का हुआ सामान चोरी। नगर निगम ने मॉनिटरिंग के लिए टीम बनाई। सौरभ शर्मा और सहयोगी की जुडिशियल रिमांड हुई खत्म। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में हुई पेशी। लोकायुक्त, आयकर और ईडी तीनों जांच एजेंसियों को सौरभ कर रहा है गुमराह। मध्य प्रदेश में अपराध की घटनाओं को लेकर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन। 2 दिन बाद प्रदेश स्तर पर कांग्रेस का होगा प्रदर्शन। कानून व्यवस्था को लेकर सभी जिलों में किए जाएंगे प्रदर्शन। इंदौर में 2 करोड़ के ड्रग्स मामले में आरक्षक लखन गुप्ता हुआ गिरफ्तार। आरक्षक पर लगा ड्रग्स माफिया से कनेक्शन का आरोप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। इंदौर में पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच जमकर मारपीट हुई। चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मियों ने कार रोक ली थी। शराब के नशे में थे युवक युवती। महिला आरक्षक के बिना ही युवतियों को थाने ले जाकर जवानों ने मारपीट की। सतना में खुलेआम बेची जा रही नशीली सिरप। अवैध तरीके से कोरेक्स बिक्री करते दिखा युवक। वीडियो हुआ वायरल।
शिवपुरी में फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए महिला ने बनाई लड़कियों की खरीद फरोख्त से जुड़ी रील। महिला पहले भी रील बनाकर मांग चुकी थी माफी। पूछताछ में महिला ने अपनी गलती मानकर माफीनामा दिया। पुलिस ने महिला को समझाकर छोड़ा। सतना में सड़क हादसे में घायल परिवार से राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने मुलाकात की, उसकी मदद की है। हैदराबाद की कीर्ति को एयरलिफ्ट किया जाएगा, जहां उनका उन्नत इलाज हो सकेगा। इंदौर में नगर निगम ने अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया। 5000 स्क्वायर फीट पर बनाई जा रही बहुमंजिला इमारत को तोड़ा गया। कार्रवाई के दौरान अधिकारी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने प्रहलाद पटेल के बयान पर निशाना साधा। सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। कहा, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ चुकी है। मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा, गृह विभाग नहीं संभाल पा रहे हैं सीएम। मुरैना में खाद्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दुकान में धड़ल्ले से बिक रहा एक्सपायरी डेट का सामान। लोगों ने की दुकानदार की शिकायत। खाद्य विभाग नहीं कर रहा है कार्रवाई। मुरैना में चोरी, लूट, डकैती, फायरिंग की घटना से परेशान हुए हैं लोग। बढ़ते अपराधों को लेकर सर्व समाज मिलकर करेंगे एसपी ऑफिस का घेराव। शहर में अमन, चैन और शांति व्यवस्था के लिए ज्ञापन सौंपेंगे। जबलपुर में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के भारत न्यूजीलैंड मैच पर लग रहा था सट्टा। ऑनलाइन सट्टा लगाते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। 2 मोबाइल और 19,000 रुपए जब्त किए गए। नरसिंहपुर में हुआ भीषण सड़क हादसा। डंपर और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हुई है, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भिंड में लगातार हो रहे सड़क हादसों को लेकर आंदोलन किया गया। संत समाज ने 10 अप्रैल से अखंड आंदोलन का निर्णय लिया है। हाईवे को 6 लेन बनाने की मांग की गई। रायसेन में वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं को जमीन से हटाने के लिए नोटिस जारी किया है। वक्फ बोर्ड ने कहा, कब्जा नहीं हटा तो कार्रवाई होगी। मंडला में सड़क निर्माण की आड़ में हुई रिश्वतखोरी। स्थानीय निवासियों ने सड़क निर्माण के ठेकेदार पर भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोप लगाए। ठेकेदार ने लाखों रुपए के टेंडर के बाद हर घर से 5,000 रुपए मांगे। नीमच में कृषि उपज मंडी में हुआ हादसा। हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया मिस्त्री। करंट लगने से युवक की मौत। बीजेपी नेता के गोदाम में हुआ हादसा। सौरभ शर्मा, चेतन सिंह, शरद जायसवाल को नहीं लाया गया कोर्ट। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई तीनों की पेशी। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। छतरपुर पुलिस ने 2 दिन में 700 गुंडों की परेड कराई। अपराध से दूर रहने और दहशत न फैलाने की शपथ दिलाई गई। छतरपुर में बीच सड़क पर शव रखकर गुस्साए परिजनों ने जाम लगाया। सड़क दुर्घटना में हुई युवक की मौत के मामले में हत्या का आरोप लगाया। सीहोर में बिना किसी शासकीय आदेश के सरपंच सचिव ने मांगलिक भवन को बनाया पोस्ट ऑफिस। समय पर नहीं खुल रहा है पोस्ट ऑफिस। ग्रामीण सामाजिक कार्यक्रम करने के लिए परेशान। जबलपुर में भीख मांगने वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने दी सफाई। कहा, मेरी पार्टी और मेरे नेतृत्व पर जीतू पटवारी सवाल नहीं उठा सकते। कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी को अपने बयान पर माफी मांगनी चाहिए। साथ ही कहा, मैंने जनता के खिलाफ कुछ नहीं बोला। पन्ना में 8वीं के बोर्ड एग्जाम में हुआ विवाद बढ़ने से आपस में हुई मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। हरदा में 23 लाख की अवैध शराब जब्त की गई। शराब परिवहन के नए तरीके अपना रहे माफिया। पुलिस ने डार्क पार्सल कंटेनर से अवैध शराब के साथ वाहन चालक को गिरफ्तार किया। भोपाल में डबल सुसाइड का मामला सामने आया। पिता और बेटी ने आत्महत्या की। पिता ने लगाई फांसी, बेटी ने खाया जहर। शिवपुरी के नरवर में अनियंत्रित कार ने कोहराम मचा दिया। 2 बच्चियां घायल हो गई हैं। कार ने सब्जी की दुकानों को भी नुकसान पहुंचाया। मामले की जांच कर रही पुलिस। जांजगीर में फर्जी तरीके से बनाए जा रहे सिम कार्ड। बिना किसी जानकारी के 102 ग्राहकों को फर्जी सिम दिए गए। पुलिस ने 3 मोबाइल दुकान संचालकों को गिरफ्तार किया। बलरामपुर में कृषि मंत्री के जन्मदिन पर कार्यकर्ताओं ने सड़क पर केक काटा है। मुख्य सचिव ने सड़क पर निजी कार्यक्रम करने पर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। कांग्रेस ने कहा, पुलिस और प्रशासन कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा। बिलासपुर में जमीन विवाद में 4 बच्चों के पिता की हुई बेरहमी से हत्या। रास्ते के विवाद के चलते आरोपी ने युवक को धारदार हथियार से मारकर मौत के घाट उतारा। मौके से फरार हुआ आरोपी।